Dear students, are you seeing? Dear students, you are seeing Indian map and their states. So today I will teach Indian scheduled tribe मीन्स आज मैं आपको भारत के शेड्यूल्ड ट्राइब यानी जनजातियों के बारे में बताएंगे। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं इंडिया का मैप जिसमें आपके सारे स्टेट्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और आपके सेवन सिस्टर्स का एक ब्रदर सिक्किम, अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, यानी आपको जितने भी स्टेट्स हैं इंडिया के सारे दिखाई पड़ रहे हैं। आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें जो आपको स्क्रीन पर इंडियन मैप दिखाई पड़ रहा है, इसमें आपको जनजातियाँ भी पॉइंट वाइज नोट की गई हैं। जैसे आप जान सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में बकरवाल, घांगपा, सिप्पी, ये क्या होते हैं? ये जनजातियाँ हैं। जनजातियाँ मीन समझते हैं आप? शेड्यूल्ड ट्राइब्स, यानी ये आज भी रहते तो हैं तो इंसान, बट इनका कल्चर, इनका रहन सहन, इनका जो खान पान है ये डिफरेंट है, हमारे और आपसे काफ़ी डिफरेंट है। ये इनकी लैंग्वेज, इनका कल्चर मीन्स इनका एवरीथिंग इज़ डिफरेंट, सब कुछ डिफरेंट है, सब कुछ अलग है, एकदम सबसे अलग। ये हमारे और आपसे मैच नहीं करते। जैसे आप हिमाचल प्रदेश में देख सकते हैं गद्दी, स्वांगला, गुज्जर, और उत्तराखंड में जौनसारी, बुक्सा भोटिया आपके यूपी में भी मिलते हैं, तराई क्षेत्र में, पीलीभीत, बहराइच, इन सब इलाकों में। जैसा कि बच्चों हम आपको बता रहे थे कि जौनसारी, बुक्सा, भोटिया, ये जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं ये उत्तराखंड के तराई क्षेत्रों में मिलते हैं। तराई मतलब जो हिमालय है, हिमालय का जो निचला लोअर पार्ट है वहाँ पर, क्योंकि हिमालय को मैंने आपको एक बार बताया है, आप ऑलरेडी पढ़े हुए हैं कि हिमालय के 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? ग्रेट हिमालयाज हैव 3 पार्ट। फर्स्ट ग्रेटर हिमालय, सेकेंड मिडिल हिमालय एंड थर्ड लोअर हिमालय। तो जो लोअर हिमालय होता है इसी को हम तराई का क्षेत्र कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति भी मिलती है, ठीक है। बिहार में बैगा, झारखंड में संथाल, मुंडा, उराव, अरंडा, सिक्किम में शेरपा, लेपचा, भूटिया मिलते हैं। बैचुंग भूटिया जी ने इंडियन फुटबॉल टीम को अलविदा कह दिया है, मीन्स ये रिटायर हो गए हैं, इन्होंने संन्यास ले लिया है। अब बात करते हैं अरुणाचल की। अरुणाचल में निसी, चिस्मी, डफला, अबोर, सिक्किम। देखिए ये जो डफला और अबोर हैं, ये जो अबोर हैं, डफला और अबोर एक प्रकार की पहाड़ियाँ यानी जो है हिल्स भी हैं और साथ ही साथ जनजातियाँ भी हैं। देखिए अभी आपको और भी दिखेंगे, बोडो जनजाति, डिमास जनजाति, ये सब बोडो जनजाति, डिमास जनजाति जो थे, बोडो एक तरह की लैंग्वेज भी है जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के में जो 22 लैंग्वेज को दिया गया है, प्लेस दिया गया है, मान्यता दी गई है, उसमें बोडो भी है। फिर देख लेते हैं हम जल्दी से मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, यानी लुसाई, माओ, कुकी, ये सब, यानी आप देख रहे हैं कि इस मोबाइल स्क्रीन पर आपको जनजातियाँ दिखाई पड़ रही हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इनको आप हमेशा याद करके रखिए। ये आपके हर एग्ज़ाम्स में, इवन कोई भी एग्ज़ाम हो, स्टेट लेवल का, नेशनल लेवल का, ये आपके
होम एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें काफ़ी क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। जैसे गुजरात में देखिए कोली, भील, डाफर, या आप राजस्थान में देख लीजिए मीणा, सहारिया, भील, गरसिया, मेरात। ये सारे जो है आपके जो जनजातियां हैं ये काफ़ी फेमस हैं। हम दो जनजातियों का नाम जरूर पढ़ेंगे। देखिए दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? टोडा। टोडा जो है ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, यानी साउथ इंडिया की। और भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? गोंड, जो हमारे यूपी में कहीं कहीं मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर गोंड बहुत कम दिखाई पड़ते हैं। गोंड आपको दिखाई पड़ते हैं हरियाणा, गोंड आपको दिखाई पड़ते हैं झारखंड, या फिर आपके छत्तीसगढ़, एमपी में भी दिखते हैं। मीन्स कहने का ये तात्पर्य है कि जो गोंड जनजाति है ये पूरे कंट्री में थोड़े थोड़े ग्रुप में, थोड़ी थोड़ी जो संख्याओं में, नंबर्स में ये रहते हैं। लेकिन अगर इनकी हम ओवरऑल की बात की जाए तो इनकी संख्या जितने भी अन्य जनजातियां हैं उसमें सबसे ज़्यादा इनकी संख्या है। हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट पे देखते हैं बेटा, कौन सा राज्य किस सन में बना? भाई आपको पता है कि इंडिया एक बड़ा कंट्री है और इंडिया में इस समय प्रेजेंट टाइम में 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। कौन सा स्टेट किस दिन और किस ईयर में बना, यानी पुनर्गठन राज्यों का कब हुआ? हम शुरू करते हैं जम्मू कश्मीर से, बिकॉज वो नॉर्थ में है। तो देखिए 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर का बर्थडे मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश का 25 जनवरी 1971, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ इन दोनों को आप देख सकते हैं 1 नवंबर 1966, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000, दिल्ली 1965, राजस्थान 1 नवंबर 1956। तो देखिए आप अगर आप देख सकते हैं तो कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिनकी जो डेट है, फॉर्मेशन डेट, वो सेम है। क्यों? देखिए अगर हम अभी बात करते हैं कि मध्य प्रदेश और राजस्थान, देखिए सेम है, क्योंकि राजस्थान जो है बना किससे? मध्य प्रदेश से, को कट कर दिया गया। सेम डेट है 1 नवंबर 1956। गुजरात और महाराष्ट्र की सेम डेट है, क्योंकि महाराष्ट्र पहले एक स्टेट नहीं था, गुजरात ही स्टेट था, और गुजरात को हाफ करके महाराष्ट्र बनाया गया। और दादरा और नगर हवेली 11 अगस्त 1961 में बना। इस स्लाइड में आपको बाय डेट एंड ईयर आप देख सकते हैं। यू कैन नोट डाउन। डियर स्टूडेंट्स, it's your responsibility. You will have to note down. I will check and I will take test of this topic. So let's now our next slide. Dear students, you are seeing some facts like state and their capital. आप स्लाइड में स्टेट और कैपिटल और जो यूनियन टेरिटरीज हैं यानी यूटीज़ और उनकी कैपिटल को देख रहे हैं। हम सबसे पहले यूटीज़ की बात कर लेते हैं, यूनियन टेरिटरीज की। जैसे दिल्ली की कैपिटल न्यू दिल्ली, चंडीगढ़ की चंडीगढ़, J&K की श्रीनगर, लद्दाख की लेह, लक्षद्वीप कवरत्ती, अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर, पुदुचेरी एंड दमन दीव की दमन। ऐसा आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। अब आपने यहाँ पे देखा
कि एक दादरा नगर हवेली आपको नहीं दिख रहा, तो दादरा नगर हवेली और दमन दीव को आपस में मर्ज कर दिया गया है। ठीक है बेटा। और देखिए एक पॉइंट स्टार में बना है, ऊपर नोट डाउन किया है। पुदुचेरी अकेला नहीं है, पुदुचेरी में 4 पार्ट हैं। कौन से? जैसे माहे केरल में है, यनम आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में है पुदुचेरी, और कराईकल भी कहाँ पर है? तमिलनाडु में। तो ये चारों पार्ट को मिलाकर तब जाके पुदुचेरी बना है। और जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं यानी यूनियन यूटीज़ हैं, इसमें सिर्फ 2 स्टेट्स यानी 2 यूटीज़ ऐसे हैं जहाँ पर चुनाव होते हैं, इलेक्शंस होते हैं, जहाँ पे सीएम चुना जाता है। और इनकी संख्या कितनी है? टोटल 2। कौन से? दिल्ली और पुदुचेरी। जम्मू एंड कश्मीर में ऐसा हो सकता है बट इन फ्यूचर। ठीक है बेटा। आपसे क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं कि जम्मू एंड कश्मीर का जो बर्थडे है वो किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? क्योंकि अभी मैंने आपको अभी आपने फर्स्ट स्लाइड में फॉर्मेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स के बारे में देखा, पुनर्गठन देखा आपने, बट उसमें 2 पॉइंट्स मैंने आपको शो नहीं किए। स्टेट होते थे बट अभी दोनों यूटीज बना दिए गए हैं। देख लेते हैं बेटा जल्दी से। आप देख सकते हैं मैप में हाफ कर दिया गया है। लद्दाख की कैपिटल लेह और जम्मू और कश्मीर की जो है श्रीनगर, पंजाब की आप जानते हैं इंडिया रिवर सिस्टम। देखिए आपको पता है इंडिया में रिवर्स का बड़ा महत्व है, बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं। लेकिन अब रिवर की अगर महत्व है तो रिवर को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? हिमालयन रिवर एंड पेनिनसुलर रिवर। मींस जो नदियाँ हिमालय से निकलती हैं उनको हिमालयी रिवर कहा जाता है। जो नदियाँ प्लेटू रीजन से निकलती हैं उनको हम प्लेटू यानी पेनिनसुलर रीजन या प्लेटू रीजन का रिवर कहते हैं। हिमालय में भी देखिए 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है गंगा रिवर सिस्टम, दूसरा होता है इंडस रिवर सिस्टम। गंगा रिवर सिस्टम यानी जो इंडिया से निकलती है, और जो आपकी इंडस रिवर सिस्टम है क्योंकि ये तिब्बतीय प्लेटू से निकल के आती है, हिमालय को क्रॉस करती है। कुछ रिवर वेस्ट साइड में बहती हैं, फ्लो करती हैं, कुछ रिवर्स ईस्ट साइड में फ्लो करती हैं। जैसे हम पहले गंगा साइड की बात कर लेते हैं। गंगा, यमुना, सोन, गंडक। गंगा, यमुना, सोन, गंडक एंड घाघरा, ये सारी नदियाँ गंगा रिवर सिस्टम की हैं, जो जाकर गंगा नदी में बाद में बहते हुए जाके मिक्सअप हो जाती हैं, मर्ज हो जाती हैं, और सिर्फ एक ही रिवर आगे बढ़ती है जिसको हम गंगा कहते हैं, और जाकर बे ऑफ बंगाल में समाप्त हो जाती है। और फिर 2 नदियाँ मिलकर, कौन सी 2 नदियाँ अभी हम आपको बताते हैं, जिसको हम कहते हैं ब्रह्मपुत्र। ये 2 नदियाँ जाकर मिल जाती हैं और वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरबन का डेल्टा बनाती हैं। इंडस, ब्यास, झेलम, चिनाब, रावी और सतलज। मैंने आपको बताया था तरीका, JCBSR। जे से झेलम, C से चिनाब, B से ब्यास, S से सतलज, R से रावी। ठीक है। एक रिवर हिमालय से और निकलती है जिसको कहते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। बट ब्रह्मपुत्र को हम इंडिया की रिवर इसलिए नहीं कहते क्योंकि ये इंटर करती है अरुणाचल प्रदेश से। बाकी ये सारी रिवर, इसकी जो फुल लेंथ है वो तिब्बतीय प्लेटू से होते हुए चाइना में बहती हुई तब इंटर करती है, और इंटर करने के पश्चात भारत में आती है। और इसका नाम पहले सांगपो रहता है तिब्बत में, बट जब इंडिया में इंटर करती है तो दिहांग या दिबांग हो जाता है, फिर लोहित, उसके पश्चात फिर इसका नाम ब्रह्मपुत्र। बट ये जब बांग्लादेश में इंटर करती है तो इसका नाम फिर चेंज हो जाता है जमुना। और जब ये गंगा से मिलती है फिर नाम चेंज हो जाता है बांग्लादेश में ही मेघना। और इधर से जो रिवर यानी हमारी जो गंगा रिवर है, ये जब इंडिया में रहती है तो गंगा के नाम से जानी जाती है। बट जब ये बांग्लादेश में इंटर करती है तो पद्मा हो जाती है। और जब दोनों रिवर यानी जमुना और पद्मा मिक्सअप होती है तो न्यू रिवर बनती है, उसको कहते हैं हम, उसको क्या कहते हैं बच्चों? उसको कहते हैं मेघना रिवर। और फिर यही 2 रिवर्स मिलकर वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती हैं।
अब इंडिया की हम पेनिनसुलर यानी जो दक्षिण भारतीय नदियां हैं इसकी बात कर लेते हैं, जैसे नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, महानदी, वैगाई, पेन्नार, है ना, बहुत सारी रिवर्स हैं, तुंगभद्रा, कृष्णा। रेन होती है, मानसून सीजन आता है, तब इन नदियों में वाटर का अमाउंट यानी जो मात्रा है पानी की वो ज़्यादा मात्रा में होती है, अदरवाइज नदी में पानी ज़्यादा नहीं होता। हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं बेटा। आप नेक्स्ट स्लाइड में देख सकते हैं ये इंडियन रुपीज़ बने हुए हैं, जैसे 2000, 50, 500, 20 रुपीज़, 200, 10 रुपीज़ या 100। जैसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मंगलयान इंडियन रुपीज़ पे किस नोट पर बने हुए, तो आप आंसर दे सकते हैं 2000 की नोट पर। तो आप उसको नोट डाउन कर लीजिए, यू विल हैव टू नोट इन योर नोटबुक। तो मंगलयान 2000 की नोट पर, जो लाल किला है, रेड फोर्ट है, 500, सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है, ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है इसके बारे में, मध्य प्रदेश में है। सांची का स्तूप 200 की नोट पर है। रानी की वाव गुजरात की है, ये 100 रुपीज़ की नोट पर है। हम्पी का रथ कर्नाटका 50 रुपीज़। माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान 20 रुपीज़। माउंट हैरियट जो है ये अंडमान निकोबार में है बेटा जो है। और सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा में है। हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं बेटा जल्दी से। देखिए 2 ईयर में, लास्ट 2 ईयर में 2017 से 19 में कुछ स्थलों के नाम, शहरों के नाम चेंज कर दिए गए हैं। जैसे पुराना नाम क्या था बेटा, नया नाम क्या है, नोट डाउन आप। ये सारे जीके फैक्ट्स आप अपनी कॉपीज़ में ज़रूर नोट करेंगे ऑन संडे। Dear students, you will have to note down in your notebook because I will check and take test on this Sunday. Okay, so let's now. Old name Habibganj railway station, new name Atal Bihari Vajpayee railway station. Dear students, I have already taught, मैंने इसको ऑलरेडी पढ़ाया है बेटा। बोगीबिल पुल या नया रायपुर, अटल सेतु, अटल नगर, रोहतांग सुरंग यानी रोहतांग टनल, हिमाचल प्रदेश, अटल सुरंग, अटल टनल, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, हजरतगंज चौराहा, अटल पथ एंड अटल चौक, अलीगढ़, अहमदाबाद, शिमला, हरिगढ़, कर्णावती एंड श्यामला, साहिबगंज हार्बर, अटल बिहारी वाजपेयी हार्बर, अगरतला हवाई अड्डा, महाराज वीर विक्रम हवाई अड्डा, छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट, छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कांडला बंदरगाह, साबरमती घाट, दीनदयाल बंदरगाह, अटल घाट, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, भामाशाह सुरक्षा कवच, मुगल सराय रेलवे स्टेशन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन, बल्लभगढ़ मेट्रो स्टेशन, अमर शहीद राजा नाहर सिंह मेट्रो स्टेशन, ये बेटा आपका हरियाणा में है। गोरखपुर हवाई अड्डा, महायोगी गोरखनाथ हवाई अड्डा, मियाँ का बाब गाँव बाड़मेर है, अभी आपने पढ़ा जो है रानी की वाव, वैसे ही ये क्या है, मियाँ का बाब। रानी का बाब जो है ये मिलेगा आपको गुजरात में, और मियाँ का बाब मिलेगा आपका बाड़मेर राजस्थान में। महेश नगर इलाहाबाद, फैज़ाबाद गुड़गांव, इलाहाबाद का हो गया प्रयागराज, फैज़ाबाद अयोध्या, गुड़गांव गुरुग्राम। झारसुगुड़ा हवाई अड्डा उड़ीसा, वीर सुरेंद्र साई हवाई अड्डा, व्हीलर द्वीप, APJ अब्दुल कलाम द्वीप, एकाना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम, हैवलॉक द्वीप, नील द्वीप, स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप, रास द्वीप, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। दूरसंचार विभाग यानी दूरसंचार आयोग, इसका नाम हो गया है डिजिटल संचार आयोग। अब बेटा हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं आप लिस्ट ऑफ रिसेंट जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स इन इंडिया। अब देखिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन क्या मतलब क्या होता है कि एक पहचान दे दी जाती है, उसको एक नाम दे दिया जाता है कि ये पार्ट, ये प्रोडक्ट इस इलाके में इसका डिस्कवरी हुई या यहीं पर ये फेमस हुआ। तो देखते हैं बेटा जल्दी से। जैसे खंडमाल हल्दी स्टेट उड़ीसा में है, उड़ीसा में रसगुल्ला स्टेट उड़ीसा, कोडाई कनल मलाई पूंडू स्टेट तमिलनाडु, पौडम मिजोरम में है। फिर उसके बाद क्या है, निगुट खेर स्टेट मिजोरम में है, हमराम स्टेट मिजोरम, पलानी पंचामृतम स्टेट तमिलनाडु। उसके बाद त्वालुछोपुअम
जो है स्टेट मिजोरम में है। मिजो फुंची स्टेट मिजोरम। गुलबर्गा तुरदाल कर्नाटका। तिरूर बीटल लीफ जो है केरला में है। खोला चिली गोवा। इडुमिसी टेक्सटाइल अरुणाचल प्रदेश। डिंडुगुल लॉक्स ताला है एक प्रकार से ये तमिलनाडु। एंड खांडगी सारी ये कहाँ है बेटा, तमिलनाडु में। आप ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अपने नोटबुक में ज़रूर से ज़रूर नोट करें। फाउंडेशन ऑफ इंडियन बैंक, देखिए आप स्लाइड में देख रहे हैं बैंक और उनकी स्थापना, यानी कब वो स्थापित किए गए, कब उनका जन्म हुआ। तो भारत का सबसे पुराना बैंक कौन सा है बेटा, वो वर्ल्ड बैंक है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो 1770 में आया। इलाहाबाद बैंक 1865, अवध कमर्शियल बैंक 1881, पंजाब नेशनल बैंक 1894, केनरा बैंक 1906, बैंक ऑफ इंडिया 1906, कॉरपोरेशन बैंक 1906, इंडियन बैंक 1907, पंजाब एंड सिंध बैंक 1908, सेंट्रल बैंक ऑफ बड़ौदा 1908, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1911, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 1919, इंपीरियल बैंक 1921, आंध्रा बैंक 1923, सिंडिकेट बैंक 1925, विजया बैंक 1931, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब सोचिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935, बट इस समय सेंट्रल बैंक भी है और इससे भी पुराने ओल्ड बैंक है, बट वो सेंट्रल बैंक नहीं है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र 1935, इंडियन ओवरसीज बैंक 1937, देना बैंक 1938, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स 1943 एंड यूको बैंक 1943 बेटा। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं बेटा जब वॉलमार्ट। आप देख सकते हैं कुछ कंपनियों के नाम लिखे गए हैं और उनके जो संस्थापक हैं फाउंडर हैं उनके नेम नोट किए। जैसे वॉलमार्ट के संस्थापक यानी फाउंडर हैं सैम माल्टन, उसके बाद पेटीएम की विजय शेखर शर्मा, गूगल लैरी पेज, सर्फविन बेटा। साथ में आप देख रहे हैं उसका जो फाउंडेशन ईयर है वो भी नोट डाउन किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट बिल गेट्स, पॉल एलन, व्हाट्सएप ब्रायन एक्टन, जैन कैम, अमेजन जेफ बेजोस, फ्लिपकार्ट सचिन बिन्नी बंसल, याहू डेविड फ्लो, जेरी यंग, एप्पल स्टीव जॉब्स, विकिपीडिया जिमी बेल्स, मोटोरोला पॉल एंड जोसेफ गैबलिन, फेसबुक मार्क जुकरबर्ग, अलीबाबा जैक मा, नोकिया फेडरिक अडिस्टोलुमो मेसलिन, रिलायंस धीरूभाई अंबानी, ईबे पेरी ओम्बियाडेयर, ट्विटर जैक डॉर्स, इंस्टाग्राम केविन सिस्ट्रोम, माइक करिजर, यूट्यूब जवाद करीम स्टीचैन, स्काइप निकलास जेनस्ट्रोम, जीनस फ्रिस, टेस्ला एलोन मस्क, इंटेल गार्डन मूरे, सैमसंग ली बेंगुचुल एंड ज़ियोमी ली जुन। तो ये आप कुछ कंपनीज और उनके फाउंडेशन ईयर नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में और इसको लर्न कर लीजिए। नेक्स्ट स्लाइड है भारत में तेल रिफाइनरी यानी ऑयल रिफाइनरी, जहाँ पर ऑयल की जो क्रूड ऑयल होते हैं, जो हम पेट्रोलियम ऑयल लेके आते हैं, कच्चा तेल, इसको हम साफ़ करते हैं। साफ़ करने के पश्चात इसमें से बहुत सारे प्रोडक्ट्स अलग होते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, ग्रीस, मोबिल, वैसलीन, मोम, कोल तार, बहुत सारे इसमें से प्रोडक्ट्स निकलते हैं, अलग होते हैं। तो हम नोट करते हैं, जैसे पंजाब में है 2, बठिंडा और पानीपत, जामनगर, वादीनर एंड कोयली, ये तीनों हैं आपके गुजरात में। ट्राम्बे है महाराष्ट्र में। ट्राम्बे में जो है बेटा इंडिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर भी लगाया गया है। मंगलौर कर्नाटका में है। कोच्चि केरल, तमिलनाडु में है। चेन्नई और नागापट्टिनम 3 हैं। विशाखापट्टनम, टटीपका 2 आंध्र प्रदेश में 2 हैं, टाटीपका एंड विशाखापट्टनम। उड़ीसा में पारादीप, वेस्ट बंगाल में कोलकाता और हल्दिया। कोलकाता जो है वेस्ट बंगाल की कैपिटल है, और बरौनी जो है ये बिहार में है। नुमालीगढ़ जो है और डिगबोई, गुवाहाटी और बोंगाईगांव ये सब असम में हैं। डिगबोई जो है बेटा ये सबसे पुराना ओल्ड ऑयल रिफाइनरीज है इंडिया का, डिगबोई में।
आपके यूपी में मथुरा के पास भी है, मथुरा ऑयल रिफाइनरी। तो ये कुछ ऑयल रिफाइनरीज हैं, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। एमपी में बीना एक प्लेस है, स्थान है, वहाँ पे ऑयल रिफाइनरीज है, जिससे हम ऑयल की सफाई करते हैं, ऑयल को क्लीन किया जाता है और उसके पश्चात इसको सेल किया जाता है। तो इस प्रकार बेटा हमारी आज की क्लास में आपने देखा ऑयल रिफाइनरीज, कुछ कंपनीज के फाउंडर और उनका ये फाउंडेशन ईयर, भारत में बैंकों की स्थापना, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, कुछ प्लेस जिनके नाम चेंज किए गए, और हमारी जो करेंसीज नोट होती हैं उसकी कुछ फैंटास्टिक फीचर्स, इंडियन रिवर सिस्टम, स्टेट एंड देयर कैपिटल्स, फाउंडेशन ऑफ इंडियन फॉर्मेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स एंड देयर कैपिटल, एंड भारत में पाए जाने वाली जनजातियाँ समुदाय। तो बेटा आज की वीडियो में बस यहीं तक, आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको और हम प्रोवाइड कराएंगे और आपको दिखाया जाएगा। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, डियर स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम you can write in comment box। अदरवाइज अगर आप बच्चों अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जानकारी चाहिए कि आप क्या जानना चाहते हैं, किस टॉपिक के बारे में आप चाहते हैं हम आपको वीडियो प्रोवाइड कराएं, तो आप अपनी जिज्ञासा, अपनी जो नॉलेज है कमेंट बॉक्स में लिखिए। अदरवाइज हमारे ग्रुप पे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर मैसेज करिए, हम आपके जिज्ञासा को शांत करने की कोशिश करेंगे और आपको नई वीडियो उस टॉपिक पर जो आपकी पसंदीदा टॉपिक होगी उस पर हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। बट आप अपना जो टॉपिक्स हैं उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर नोट करिए। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।